और भाई अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए सभी से योगदान की अपील की। ध्वजारोहण के दौरान वायुसेना ने आसमान से पुष्प वर्षा की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर हमला किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इसके साथ ही पीएम ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद ने देश का सामर्थ्य आगे नहीं बढ़ने दिया। देश में परिवारवाद को लेकर जागरूकता की जरूरत है। लाल किले से पीएम मोदी ने देश के जवानों को सलाम करते हुए कहा, 75 साल में पहली बार मेड इन इंडिया तोप से तिरंगे को सलामी गर्व की बात है। भाषण के दौरान पीएम लाल किले से देश की आधी आबादी का जिक्र करते हुए भावुक हो गए और बोले कि नारी राष्ट्र का गौरव है, इसका अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें नारी का सम्मान हर हाल में करना चाहिए। पीएम ने अपने भाषण में आने वाले समय के लिए 5 बड़े प्रण लेने की बात कही। पीएम ने कहा, पहला, विकसित भारत के बड़े संकल्पों और संकल्प के साथ आगे बढ़ना। दूसरा, दास्ता के सभी निशान मिटा दें। तीसरा, हमारी विरासत पर गर्व करें। चौथा, एकता की ताकत। और पांचवां, नागरिकों के कर्तव्य जिनमें पीएम और सीएम शामिल हैं। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे को आगे बढ़ाते हुए जय अनुसंधान जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल बहादुर शास्त्री के नारे में जय विज्ञान जोड़ा था और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। विदेशों में भी देश की आजादी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय नेवी के जवानों ने समंदर में आजादी का जश्न बड़े धूमधाम और जोश के साथ मनाया। आजादी के अमृत पर्व पर जवानों ने क्रूज पर परेड की और तिरंगे को सलामी दी। अफ्रीका के मोबासा और यूरोप के तरंगनी युद्धपोत पर नौसेना के जवानों ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने दम दिखाया। दोनों देशों के जवानों ने जोश के साथ रिट्रीट सेरेमनी की बरसों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया। भारत माता के जयकारों के बीच लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और जवानों ने दमखम दिखाया। आईटीबीपी ने अनोखे रूप में मनाई देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ। आईटीबीपी ने अमृत महोत्सव की तर्ज पर अमृतारोहण अभियान चलाया, जिसके तहत आज एक साथ 75 पर्वतों की चोटियों पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। एक साथ 75 चोटियों पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी अपने आप में एक है। जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया आजादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस दौरान कश्मीर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। अमृत महोत्सव के मौके पर कश्मीर में भी दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने घरों पर लहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन पर तिरंगा फहराया और सभी को आजादी के 75 साल पूरे होने की बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस परेड में झांकियां निकाली गई। इस दौरान सीएम योगी ने परेड की सलामी ली। सीएम ने इस दौरान स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी भी ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान परेड की सलामी ली। इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ देश हमारे बाद आजाद हुए लेकिन हमसे आगे निकल गए क्योंकि इन देशों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। इस कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने मुंबई में पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यूपी के फतेहपुर में स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ सैकड़ों स्कूली छात्र पूरे शहर में घूमे। देशभक्ति के गीत और आजादी के जश्न में डूबा नजर आया फतेहपुर। लोगों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक अनजान फोन नंबर से धमकी भरी आउट कॉल की गई। अस्पताल के अधिकारियों ने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एंटीलिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। नर्मदा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए आसपास के लोग दहशत में हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के रेस्क्यू का काम शुरू कर चुकी है। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर पानी के तेज बहाव में एक बस फंस गई। घटना गुरबीनी नाले में बने पुल की है, जहां पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद बस चालक ने सवारियों की जान जोखिम में डालते हुए बस को पुल के ऊपर से निकालने का प्रयास किया। बीच रास्ते में ही पुल पर बस फंस गई। हालांकि किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रुक रुक कर हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ है। गंगोत्री हाईवे के पास जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से दोनों तरफ यात्री फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा में समंदर की उफनती लहरों के बीच एक लड़का फंस गया। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़के का रेस्क्यू किया। दरअसल कटाल से अपने दोस्तों के साथ घूमने आया लड़का समंदर की उफनती लहरों के बीच पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची टीम ने लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।